लेटेस्ट वीडियोस के लिए बर्ड्स वेरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स वेरीज चैनल। बर्ड्स वेरीज चैनल की फ़्रेश एपिसोड के अंदर आज आपसे बात करूंगा रेड गोल्ड फेजेंट के बारे में, जिसे हम आम ज़बान में सुरखाब भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर सुरखाब की कुल 57 इकसाम है, जिसमें कुछ खूबसूरत और नायाब इकसाम पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले के अंदर पाई जाती हैं। इंशाल्लाह उसके अंदर हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको उनकी इकसाम और उनके नाम बताऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो रेड गोल्ड फेजेंट के बारे में है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रीड किस तरह करता है, कौन सी बीमारियां इस पर अटैक करती हैं, इसके बच्चों के बारे में, इसके अंडों के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक छोटे से सेटअप की आपके साथ वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा अपना सेटअप है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक मेल के साथ हमने 2 फीमेल लगाई हुई हैं। जी, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा मेल है और ये 2 फीमेल हैं। इसमें जो फीमेल्स हैं ये ब्रीडर हैं। मेल 2 साल ब्रीडर है। आपको ये मैं बात बता दूं कि मेल 2 साल की एज में ब्रीड करता है, ज़्यादातर 1 साल का भी करता है, लेकिन उसके कलर्स पूरे नहीं होते हैं और बहुत कम उसके अंडे फर्टाइल होते हैं। फ़ीमेल भी 1 साल की ब्रीड करती है, लेकिन 8 से 10 अंडे देगी आपके पास 1 साल में। लेकिन अगर आपके साथ पास 2 साल फ़ीमेल है तो वो आपके पास 25 से अंडे आराम से दे जाएगी। अगर 2 फीमेल आपने एक मेल के साथ लगाई हैं तो 40-50 अंडा आपके पास आराम से आ जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो केज आपने इसको देना होता है वो कम से कम 5 बाई 5 का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह है। उसके अलावा स्टिक्स लाजमी लगाएं, क्योंकि ये दरख्तों पे बैठना ज़्यादा पसंद करता है। जितनी हाइट पे आप इसको स्टिक्स देंगे उसकी टेल इतनी ही आपके पास सेफ़ रहेगी। ज़मीन पे फिरने से इसकी टेल ख़राब हो जाती है। जितनी हाइट पे आप रखेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा और इसकी टेल के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको इसका सीज़न बता देता हूँ ब्रीडिंग का। ये अप्रैल में ब्रीड स्टार्ट करता है और इसकी मादा 25 अंडे कम से कम देती है। फर्टिलिटी का इशू ज़रूर रहता है इसके अंडों में, कम बच्चे बनते हैं। अगर बच्चे बन के आपके पास आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले महीने से लेके दूसरे महीने के अंदर बच्चों की मोल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है एक्वालाइज़ा। एक्वालाइज़ा के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्वालाइज़ा बीमारी जो है वो टांगों पे अटैक करती है, जिसकी वजह से बच्चों की, बड़े परिंदों की भी टांगें सूज जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, पंजे और हड्डियाँ जो है इनकी कमज़ोर हो जाती हैं और घुटने इनके सूज जाते हैं, जिसकी वजह से परिंदे अमूमन मर जाते हैं। अगर मरे ना तो फिर भी आपके परिंदे जो होंगे वो ज़ाया जाएंगे, क्योंकि उनकी टांगें किसी काम की नहीं रहेंगी और बर्ड चलने फिरने से कासर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको सर्दी और गर्मी दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये एक ठंडे मौसम का बर्ड है। चाइना के बर्फ़ानी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और ये एशिया के कंट्री के अंदर आराम से सर्वाइव करता है। पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ही इजी ब्रीड ली जा रही है। जो लोग तो एक्सपर्ट हैं उनके पास आराम से ब्रीड आ रही है। इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में मज़ीद वीडियोस भी बना के बताऊंगा इसके बारे में। इसके अलावा भी हमने एक वीडियो बनाई है मस्करी पैटर्ज के बारे में। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख लें, उसमें आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा इंशाल्लाह आपके पास मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा लेडी एमरेट के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।